शाक्स, हमारे पास एक ऐसा एआई सेल्स एजेंट है जो एक दिन में 10,000 से भी ज्यादा कॉल्स कर सकता है। ये वो कॉल्स होती हैं जिनमें इंफॉर्मेशन देना, अपॉइंटमेंट करना या फॉर दैट मैटर कोई बुकिंग बनाना। और ये वही कॉल्स होती हैं जिसमें बिजनेसेस का सबसे ज्यादा रिसोर्स वेस्ट होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है वॉक्सटन। पर मार्केट में तो ऐसे एआई बोट्स तो बहुत है, करेक्ट? एग्जैक्टली, लेकिन जो वॉइस एजेंट्स है ना, ये नॉन टेक पर्सन के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि इनमें प्रॉम्प्ट लिखने के लिए भी आपको इंजीनियर चाहिए। इसीलिए इस टेक का ना एडॉप्शन बहुत ही लिमिटेड है। अच्छा, इसी प्रॉब्लम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आया है वॉक्सटन। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ वॉक्सटन, एक ऐसा एआई वॉइस एजेंट जो सिंपल इंग्लिश समझता है और बैकएंड में सारी हेवी लिफ्टिंग खुद करता है। वॉक्सटन में प्रॉम्प्ट लिखना बहुत ज्यादा इजी है। आपको एक सिंपल इंग्लिश में वॉक्सटन को सिर्फ इतना बताना है कि आपको क्या काम करवाना है, कैसे करवाना है और टास्क क्या करना है, एंड रेस्ट इज वॉक्सटन्स मैजिक। वॉक्सटन सेक्टर एग्नोस्टिक है। अगर आप डेंटिस्ट हो तो आपके पेशेंट का प्री सर्विस एडवाइजर वो बन जाएगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर। क्या आप डेंटल अपॉइंटमेंट बुक करना चाहेंगे? ऐसे ही होटल ओनर से लेकर रियल एस्टेट एजेंट तक वो सारे पर्सोनास कैच कर लेता है और आपके बिजनेसेस के रिडंडेंट टास्क इजीली हैंडल कर लेता है। शाक्स, मेरा नाम है गौरव और मैं हूँ अनुजा, नवी मुंबई से, वॉक्सटन के फाउंडर्स। हमारी आस्क है 1 करोड़ फॉर 10% इक्विटी। मेरा ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग से हुआ है। उसके बाद मैंने एमबीए कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने 2021 में मैंने एक रियल एस्टेट कंपनी ज्वाइन की जहाँ पे मैंने सेल्स का जॉब किया। वहाँ पे मुझे गौरव मिले जो मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर थे। शाक्स, मैं लखनऊ में बॉर्न एंड ब्रॉट अप था। मैं गाजियाबाद गया इंजीनियरिंग करने के लिए। 2 साल मैंने दिल्ली में ही जॉब किया एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर, लेकिन उस टाइम पैसे मिलते नहीं थे इंजीनियर्स को और सेल्स में बहुत ज्यादा पैसा था, तो मैंने कहा सेल्स ज्वाइन कर लेता हूँ। मैं नवी मुंबई आ गया, वहाँ पे मैंने पीजीडीएम किया आईटीएम कॉलेज से, और पिछले 10 साल से मैंने थ्रू आउट सेल्स किया है। किधर सेल्स किया आपने? सर, फैब होटल्स में काम किया है, सेल्स में मैंने स्क्वायर यार्ड्स में किया है, रियल एस्टेट। एग्जैक्टली सर, थ्रू आउट मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है रियल एस्टेट में ही रहा है। ये है क्या? डेमो दिखा देता हूँ। जैसे हमने B2B कॉन्ट्रैक्ट में शाली मैम आपकी कंपनी के साथ किया, तो आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड शो होगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया आपने? आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आपको फीलर्स लेने हैं। करेक्ट। अभी करंट सिस्टम क्या है कि आपको किसी भी ऐसी एजेंसी जो कि वॉइस बॉट्स की सर्विसेज देती है, उसको आपको बैठ के समझाना पड़ता है, देखो मुझे ये चीजें चाहिए, उस तरह से प्रॉम्प्ट बनाओ। अब मेजर जो गेम है ना मैम, तो वो प्रॉम्प्टिंग होता है। किस तरीके से ह्यूमन की लैंग्वेज को सिस्टम समझेगा, लेकिन हर किसी को पता नहीं है प्रॉम्प्टिंग कैसे करना है। शैली मैम की कंपनी में जो भी इस चीज को हैंडल कर रहा है, वो आकर के वॉइस बॉट बनाएगा। सिंपल इंग्लिश में लिख दिया कि आपको क्या रोल प्ले करना है। आपने रोल लिखा है फीमेल टेलीकॉलर, आपने अपने बिजनेस के बारे में बता दिया और टास्क बता दिया उसको क्या करना है। ठीक है। अब ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट रेडी हो गया कि किस तरीके से कितना इलैबोरेट होना चाहिए। कल को जब आप ये बॉट रन होगा तो उसको कस्टमर से किस तरीके से बात करनी है, क्या गार्डरेल्स उसको रखने हैं, कहाँ पे उसको कॉन्वर्सेशन ब्रेक करनी है। कि वो साइको फैंसी, जो एक वर्ड है साइको फैंसी, की एलएलएम बाय डिफॉल्ट अग्री करते हैं, बट कंपनी अग्री नहीं कर सकती। चमचा बोलते हैं उसको हिंदी में। एग्जैक्टली सर, तो वो चीज नहीं हुई, तो हमने वही लॉजिक इसमें बिल्ड किया है। अब आपने यहाँ पे वॉइस बॉट बना लिया, यहाँ पे अभी तक देयर इज नो टेक्निकल पर्सन इन्वॉल्व। अब आप कैंपेन पे, कैंपेन में यू चूज द बॉट विच एवर यू वांट, मेंशन द नेम ऑफ द कैंपेन, यू स्टार्ट रनिंग इट। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। आपका एक मॉइस्चराइजिंग सोप है मैम, उस प्रोडक्ट का फीडबैक लेने के लिए वॉइस बॉट रन हो रहा है। आई जस्ट ट्रिगर अ कॉल। मैम आप बात कर लीजिए। शैली, अच्छे से ग्रिल करना। Hello, I'm a virtual agent from Fixderma India. Hope this is a good time to talk. Yes, it's a good time. आपने recently Fixderma moisturizing bar purchase किया था? आप satisfied? I'm very dissatisfied. Oh, I'm sorry about that. Would you consider repurchasing the moisturizing bar in the future? आप कहाँ से बोल रहे हैं? आपकी हम कौन feedback बोल रहे देने। हैं? मैं Fixderma से बोल रही हूँ, जो एक reputable स्किन केयर और हेयर केयर ब्रांड है। हम आपके अनुभव के बारे में जानने के लिए कॉल कर रहे हैं। अरे वो सब ठीक है, लेकिन मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? Oh, I understand की बात नहीं है, ये कॉल करके परेशान करते हो लोगों को। आपको शर्म नहीं है कोई? टाइम नहीं देखते हो, कभी भी कॉल कर लेते हो। कहाँ से मिला नंबर? I apologize for any inconvenience caused. We value your privacy and only reach out to customers who have purchased our products. लेकिन आप कौन हो? आप बॉट हो कि ह्यूमन हो? मैं Fixderma से एक वर्चुअल एजेंट हूँ और मैं Virtual यहाँ agent हो? आपके अनुभव के बारे में जानने के नहीं, लिए मैं ऑटोमेटिक ये कॉल वॉल से नहीं बात करता हूँ। आप ह्यूमन, अपने बॉस को बोलो फोन पे आएगा। completely understand your concern. However, I'm here to assist you with your चलो, feelings ठीक है। and having. So, got it, like got it. it, it's good. We can help you It's with not that bad, as it's well. good. एक लेमैन की तरफ से ये समझ आया कि आपका
आप अच्छे वॉइस इनेबल्ड बॉट्स बना दोगे विच एनीबडी कैन मेक। आपको उसके लिए इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट नो? करेक्ट। इसने बोला ऐसे बड़ी गाली पड़ी। सर समरी में लिखा है ना कि सर द कन्वर्सेशन स्प्लिट बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी एंड द कस्टमर एक्सप्रेस सैटिस्फैक्शन receiving unsolicited call and demanding to speak with a human representative instead of. Superb, very nice. But there are so many companies doing this. No, not like this. No, This no, one- there are. Right now, customer service and virtual agents जो ऐसे बातें करते हैं, feeding some 2000 questions and 2000 answers, कितने सारे companies कर रहे हैं? मैम डेफिनेटली प्रोडक्ट बहुत सारे स्टैक अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाता है कि मैम तो B2B बिजनेस दैट इज आउट देयर जो इस चीज को हैंडल करते हैं वो नॉन टेक है। किसी को पता ही नहीं है कि एआई को यूज कैसे करना है, फॉर दैट मैटर कि किस लीड को एआई पे भेजना है, एआई कॉल करानी है, किस लीड को हमें अपने पास रखना है। No, but that's not true. आपका आइडियल कस्टमर प्रोफाइल कौन है? नॉट जस्ट इंडस्ट्री बट साइज। आप एसएमबीज के पीछे जा रहे हैं कि इसीलिए उनके लिए ये वॉक्सटर्न ज्यादा रेलेवेंट है? जिनकी कॉलिंग बहुत ज्यादा हो रही है अक्रॉस एनी इंडस्ट्री। इट इज वैलिड फॉर एसएमबीज आल्सो, इट इज वैलिड फॉर एंटरप्राइजेस आल्सो। एडटेक के लिए भी वैलिड है, ये बीएफएस फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी वैलिड है। ठीक है, आपने शुरू कब किया था और जब से शुरू किया था आपकी ट्रैक्शन ज्यादा कहाँ है? सर हम लोग रियल एस्टेट बैकग्राउंड से हैं, तो सर हमने सबसे पहले रियल एस्टेट को ही अटैक किया क्योंकि वही प्रॉब्लम हमने फेस की और हमारे मेजर नेटवर्क वहीं पे था। तब यही क्यों नहीं बोलते? अब शुरू में यही बोल आपने देते। सेक्टर एग्नोस्टिक ये सब बोलना ही नहीं चाहिए था। बोलना चाहिए था कि वी आर मेजरली रियल फोकस्ड ऑन रियल एस्टेट इतनी एस्टेट। बड़ी इंडस्ट्री है, अगर आप बोलते हमारा लार्जली फोकस रियल एस्टेट पे है, इट विल मेक यू एज फाउंडर्स लुक मोर क्रेडिबल। ये जो फनल होता है ना इस इंडस्ट्री में ऐसे चलता है कि एक होती है जो लीड एक्विजिशन। रियल एस्टेट कंपनीज ने आपने देखे होंगे इतने ऐड करते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड निकालते हैं, डिजिटल ऐड करते हैं, कॉल ऑन दिस नंबर फॉर बुकिंग्स और फॉर मोर डिटेल्स। तो वहां से लाखों लीड है। फिर दूसरा स्टेज होता है लीड एनरिचमेंट, क्योंकि कन्वर्जन रेट बहुत लो होता है। और तीसरा होता है ये जो आउटबाउंड कॉलिंग एंड कन्वर्जन, राइट, जो आप बॉट से हो। ये जो कॉलिंग वाला है वो कमोडिटिफाई हो गया। अब रियल एस्टेट कंपनीज कह रही है मेरे को फुल स्टैक सोल्यूशन चाहिए। आप मेरे लिए लीड जनरेशन भी करो, मैं अपनी भी लीड्स दे दूंगा, आप भी करो, फिर आप एनरिच भी करो, फिर आप उन्हें कॉल भी करो और कन्वर्ट भी करो। दैट इज व्हाट 2026 इज। आप इसमें से मुझे लग रहा है सिर्फ तीसरा वाला कर रहे हैं ना सर। एनरिचमेंट अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करें तो मे बी शायद। एनरिचमेंट मतलब कि अगर 100 लीडें आई, सारी रेलेवेंट नहीं होती, तो क्या करती है आजकल कंपनी, जैसे हमारी एक पोर्टफोलियो कंपनी है रेवस्पॉट, वो लीड्स आती है एक रियल एस्टेट कंपनी के पास, मान लेते हैं आपका नंबर आ गया, आपकी डिटेल आ गई, उनके और 40 डिफरेंट डेटा सोर्सेज आते हैं टू फिगर आउट कि कन्वर्ट होने के चांसेस हाई है या नहीं है, जिससे कि सबको ना कॉल करना पड़े। रेवस्पॉट आई नो दे आर अ कॉम्पिटिटर। जब रेवस्पॉट लेते थे तो वो 12 रुपए पर मिनट कनेक्टेड कॉस्ट पे बेचते थे। तो वो आप अगर रेवस्पॉट की सर्विसेज यूज करते आपको आपकी लीड नहीं देनी है, उनके पास ऑलरेडी लीड रहती थी। तो हम लोग जब वी वर कॉम्पिटिंग विद देम फॉर अ बैंगलोर बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर, तो उन्होंने ये बताया था कि रेवस्पॉट के पास ऑलरेडी लीड है, वो खुद ही कॉल करके मेरे को भेज देंगे। तो दिस इज वेयर दे वर डिमांडिंग द कॉस्ट। आप कह रहे हैं आप सिर्फ उस रियल एस्टेट कंपनी की लीड्स लेते हैं, हाँ। आप उन्हीं की लीड्स लेते हैं, आप कहीं और से लीड्स अक्वायर नहीं करके देते। नहीं, यही फर्क है ना? एग्जैक्टली। एज अ सेल्स पर्सन मेरी टीम या इन लोगों ने भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की चर्न लीड कोई कॉल करे। हर इंडस्ट्री के पास, हर कंपनी के पास इतनी सारी चर्न लीड होती है जिसपे आपने पैसा डाला होता है। अब एनरिचमेंट हम लोग नहीं करते। व्हाई डू आई हैव टू सो मच मैथ कि भाई मैं उसको ये बैठ के देखूं कि लिंक्डइन पे वो उसने बढ़िया पोस्ट किया है या वो स्पेन में गया छुट्टी करने के लिए, मेरा 4 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदेगा। मैं एआई एजेंट लगाऊंगा, भाई तेरे से पूछ लूंगा तुझे प्रॉपर्टी चाहिए नहीं चाहिए, बात खत्म। सही है। अगर वो लीड ने इंटरेस्ट शो किया है तो दिस इज वेयर आई सेंड आउट द वॉइस बॉट। और फ्रेश लीड पे कोई भी एआई नहीं चलाना चाहता। दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस। तो वो कॉल्स किससे करेगा? वॉइस एजेंट का सबसे ज्यादा यूज ये है कि डेड डेटा पे कॉल करना। तो वो जो प्रॉपर्टी खरीदने आया था लेकिन नहीं खरीदी, खरीदा नहीं। रियल एस्टेट उसको वीडीएनबी डेटा बोलते हैं, विजिट डन नॉट बुक। When did you launch this? We started 2023. We have pivoted to a lot of products. ये जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, हमने इसको रेडी किया अगस्त 2024। हमारा पहला पेड जो सब्सक्रिप्शन था दैट वाज इन जनवरी 2025। किससे आया? प्रॉप इक्विटी। प्रॉप इक्विटी आपको पैसे किस हिसाब से कैसे देगा? हर कॉल के देगा? कनेक्टेड मिनट के सर। What is the pricing? करंट प्राइस है 6 रुपीज पर कनेक्टेड मिनट। Got it. We 1 start मिनट के। अनुपम जैसा कोई पगला मिल गया तो वो ऐसे बोलेगा अच्छा रकम मैं बताता हूँ तेरे को। उसने फोन ऑफ करे बिना ऑन करके रख दिया और वो 1 घंटे तक बैठा हुआ है, तो बेचारे प्रॉप इक्विटी के पैसे लग रहे हैं। अगर सामने से कस्टमर कुछ बोल ही नहीं रहा है, जिससे बात हो रही है, फोन ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा सर। 7 सेकंड्स में फोन ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। थोड़ा नंबर्स बताइए, उससे ट्रैक्शन समझ आ जाएगी।
हम लोग ने 23-24 में हमने अराउंड 6 लाख का बिजनेस किया था, जिसमें से 1.5 लाख का लॉस था। 24-25 में हमने 12.5 लाख का बिजनेस किया था, जिसमें हमारा एबिटा वाज अराउंड 27%, हमारा पैट वाज अराउंड 20%। 25-26 का टर्नओवर इज अराउंड 30.5 लाख। अप्रैल से दिसंबर लास्ट मंथ सो जीरो। कितने पेइंग क्लाइंट हैं? तो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि हमारा जीटीएम क्या है। हम लोग ने कभी सेल्स नहीं किया, जिंदगी भर सेल्स किया है? नहीं सर, मतलब सेल्स इन द सेंस इस प्रोडक्ट के लिए सेल्स नहीं किया है। हम लोग का बैंडविड्थ सेल्स में ना आ जाए, इसलिए हम लोग ने, हमारा जीटीएम जो था वो ये था कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज या फॉर दैट मैटर कॉल सेंटर हो गए जो कॉलिंग देते हैं, हम उनको अपना प्रोडक्ट बेचते थे और वो उसको रीसेल करते थे। ठीक है, पार्टनर मॉडल। हाँ, एग्जैक्टली वैसा। गौरव, ये इतना कमोडिटाइज हो गया है, राइट? और इतने सारे कंपनीज आर डूइंग द सेम थिंग। आई जेन्युइनली डोंट थिंक कि यहाँ आपका कोई बनेगा स्केल इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएटर का भी स्कोप नहीं है आपके पास। योर नंबर्स आर प्रूविंग दैट, राइट? सो आई एम आउट। गौरव, अनुजा क्या कर रहे हैं यार हम? एक अच्छे सेल्स एजेंट का, ह्यूमन सेल्स एजेंट का पैसा कितना लगता है महीने का? सो स्टार्टिंग इज 25, इट कैन गो अप टू lakhs। लेकिन 50-60 हजार में अच्छा मिल जाएगा, गुड प्रोडक्टिविटी। अगर मैं पकड़ूं कि एवरेज ह्यूमन बीइंग 5 घंटे प्रोडक्टिव रहता है, नॉट 8 आवर्स, सिर्फ 5 घंटे, तो भी ही बीट्स यू ऑन प्राइस। आपका 6 रुपया मिनट मतलब 2000 रुपया हो गया दिन का, 5 घंटे की कॉलिंग के लिए। तो व्हाई शुड आई बाय यू? व्हाट्स द वैल्यू? ईज ऑफ क्रिएशन दे दिया आपको मैंने, बट इज दिस मेकिंग सेंस? सर हमने जब जनवरी में चालू किया था, ये जो टेक है ना सर, इट वाज ब्लू ओशन बोलते हैं। 3 महीने इट वाज अ रेड ओशन, क्योंकि बहुत सारी कंपनी आ गई थी। हमने जिनको सर्व किया है, उनको जब ये दिखा कि हाँ दिस इज द प्रोडक्ट दैट इज देयर विच इज गेटिंग एफिनिटी फ्रॉम देयर ओन क्लाइंट्स, तो उन्होंने स्टैक को खुद ही डेवलप करना चालू कर दिया, क्योंकि लीड कोई देना नहीं चाहता एंड देन आप जा करके प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते। द प्रोडक्ट हैज टू ग्रो बाय इटसेल्फ। इस वजह से क्या कह रहे हो भाई गौरव? अनुजा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सोचिए, आप जाके रिफ्लेक्ट कीजिए। I don't know what you're selling, what your value proposition is, ease है, price है, क्या है? It's not making sense. I'm out. Good luck. मुझे भी आपका USP समझ में नहीं आ रहा। Prompt तो anybody can learn, you know, over a period of time they all learn what prompt they have to give. और आजकल ये सब तो पैकेज में मिल रहा है 1+1 की स्कीम पे। बहुत सारी digital agencies they give you this kind of, you know, so even I think it's something very common and what Anupam said, I'm totally agree with him. Telesales वाले लोग काफी सस्ते होते हैं। That's why I'm out. I don't get it actually. देखो, 2 एक्सट्रीम पे आपको क्लाइंट मिलेंगे। एक एक्सट्रीम पे मिलेंगे जो बोलेंगे कि मुझे यार सबसे सस्ता उस पैसों में सबसे अच्छा सोल्यूशन दे दो। आई एम वेरी प्राइस सेंसिटिव। और फिर रियल एस्टेट कंपनीज दूसरे एक्सट्रीम पे है, पर उनको ये चीप कमोडिटी सोल्यूशन नहीं चाहिए, उनको चाहिए फुल स्टैक सोल्यूशन। महंगा भी होगा तो चलेगा, क्योंकि अगर हमारा एक अपार्टमेंट भी बिक जाता है उसमें हमारा लाखों करोड़ों का प्रॉफिट हो सकता है। अभी हमारे में इशू क्या है, हम दोनों में से किसी भी एंड में नहीं है। इस रीजन के लिए मैं इससे बाहर हूँ। ऑल द बेस्ट। मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा कि आपके अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा है, उससे कुछ करने की आपको चाह है, और क्या पता इसमें हो या किसी में हो, कुछ ना कुछ करके आप कर लोगे, मुझे लग रहा है। मुझे ना ये, जब मैं बैंक्स को फोन करता हूँ ना, तो पहले ना बड़ा इजी होता था, मैं 9999 4 बार दबा देता था तो एक ह्यूमन आ जाता था बात करने के लिए। अब क्या हो ना, बैंक्स को समझ आ गया कि मेरे जैसे कस्टमर बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो उन्होंने क्या कहा, अभी 1 दबाओ, फिर वो कहते हैं 3 दबाओ, फिर से सुनना है तो 2 दबाओ, फिर हैशटैग दबाओ। तो वो कस्टमर सर्विस में आने में 10 मिनट लग जाते हैं। मुझे बॉट वाला सिस्टम ना बहुत इरिटेटिंग लगता है। मुझे लगता है कि मेरे को ह्यूमन से ही बात करनी है प्लीज। और अब आप दूसरी तरफ से कह रहे हो कि अब फोन भी आने लगेंगे, तो भाई मैं तो फोन पटक दूंगा अपना, मैं तो पागल हो जाऊंगा। फोन उठा, तो अगर फोन करा तो मैं तो सबसे पहले रिपोर्ट एंड ब्लॉक करता हूँ। तो उसकी वजह से मेरे बहुत कम हो गए स्पैम कॉल्स, राइट? तो थोड़ा सा वो समझ नहीं आ रहा कि ये बिजनेस फ्यूचर में कैसे चलेगा, तो उसके चक्कर में मैं अभी आउट हूँ। ओके गाइस, टेक केयर। Thank you so much. थैंक यू सो मच। थैंक यू। कोई गैप होगा हमारे समझाने में, उनके समझने में, इसी वजह से उनका डिसीजन ये था। हम यहाँ पे हैं, हम हर किसी को अग्री नहीं करा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद इस प्रोडक्ट की थोड़ी बहुत मार्केटिंग अपने आप हो जाएगी। लोग